नमस्कार एंड वेलकम बैक। वेस्ट बंगाल में कुछ अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है। क्रांति शुरू हो गई है वेस्ट बंगाल में और मोदी ने करके दिखाया कि जो हम बार बार बोल रहे थे, इन इलीगल्स को उठा के बाहर फेंको। जिस कूड़े के ढेर में ये कॉकरोच पैदा हुए हैं ये वहीं पे जाने चाहिए। आज बांग्लादेशी फेंसिंग को तोड़कर जो पहले अंदर आ रहे थे अब वापस जा रहे हैं, भाग रहे हैं चूहों की तरह। ये चूहे ही हैं। पहले वहां पे रोहिंग्यास चूहों की तरह भागे क्योंकि वहां पर विरथु नाम के एक मॉन्क ने इनकी ऐसी तैसी फेर के रख दी। वहां से भाग के आए इधर और यहां से भाग के वापस ये जा रहे हैं। और साथ में वेस्ट बंगाल के अंदर मास प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए। इलेक्ट्रल क्योस एक शुरू हो गया है और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फेक वोटर्स वहां पर निकल रहे हैं, उनको डीएक्टिवेट किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर यही जिसके अंदर ममता नहीं है, नॉन ममता बानो, उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं अपना गला कटवा लूंगी, लेकिन मैं ये वोटिंग राइट्स जो इलीगल्स को दिए हुए हैं ये मैं नहीं लूँ, वापस नहीं लेने दूंगी। क्वेश्चन ये है कि किसी के राइट्स तो खत्म हो नहीं रहे और ये किसके राइट्स की बात कर रही है? इलीगल्स जो हैं, जो भारत में रह रहे हैं, उनके राइट्स को ये खत्म नहीं होने देगी क्योंकि इसको मालूम है उसके बिना ये जीत नहीं सकती। 90% से ज़्यादा लोग जो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड थे वोटिंग के लिए इलीगल थे। अब उनके नाम कटते जा रहे हैं और उसके बाद एक काम और हो रहा है कि आपको याद होगा आर्टिकल 30। मुझे कई लोगों ने बोला सर आर्टिकल 30 के ऊपर अब कुछ बनाइए। आर्टिकल 30 मोहम्मद नेहरू की तरफ से डलवाया गया। ड्राफ्ट हुआ था ये 1948 में। वल्लभ भाई पटेल इन्होंने बड़ा ही इसका प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनके मरने के बाद इसको दोबारा से मोहम्मद नेहरू ने डलवा दिया। ये आर्टिकल था क्या? ये आर्टिकल ये था कि रिलीजियस जो फ्रीडम है या जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे। वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोल सकते हैं और उसको खोलने के लिए, चलाने के लिए गवर्नमेंट से फंडिंग मिलेगी। यानी कि आपको गुरुकुल खोलना है, आप खोल नहीं सकते, परमिशन नहीं मिलेगा। और जो खुले हुए थे उनको बंद करवा दिया। लेकिन जो गंदी गंदी इनकी वो होती हैं मदरसे, वो खुलवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे मिलते हैं। ये आर्टिकल ये बोल के बनाया गया था इससे माइनॉरिटीज़ को वो हेल्प मिलेगी। लेकिन इसे टूल बनाया गया डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन के लिए। वो कैसे, वो बाद में आता हूँ। पहले आते हैं वेस्ट बंगाल के ऊपर, क्योंकि आर्टिकल 30 और जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ये चूहों की तरह जो वापस जा रहे हैं कॉकरोच, ये दोनों बड़े से ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक लेके आए SIR, ठीक हो गया, हमने लगा दिया। जहां पर जो इलेक्टोरल ऑडिट है वो होना शुरू हो गया। घर घर जाकर वेरिफिकेशन हो रही है कि आदमी रह रहा है कि नहीं है। पता लगा मोहम्मद के नाम पे घर है, मोहम्मद रहता ही नहीं, आयशा वहां पर 15-20 रहती हैं। अब चेकिंग होनी शुरू हो गई। जब चेकिंग हुई आयशा की, पता लगा वो तो भारत की है ही नहीं, वो तो बांग्लादेश से इंपोर्ट की हुई थी। 6 साल की बच्ची और साथ में 6 साल की बच्ची है और साथ में उसके 9 साल की एक उसकी बहन भी है। और वो वहां पर रहते ही नहीं है। यानी कि हो क्या रहा है, SIR जैसे ही आपने लॉन्च किया, अब तो 12 स्टेट्स में हुआ है, यूनियन टेरिटरीज, राजस्थान, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, कोई चीज़ नहीं छोड़ा, इंक्लूडिंग मोस्ट क्रिटिकल वेस्ट बंगाल। और शॉकिंग क्या था? शॉकिंग ये है दोस्तों, 34 लाख, दोबारा बोल रहा हूँ, 34 लाख आधार कार्ड्स डीएक्टिवेट ऑलरेडी हो चुके हैं वेस्ट बंगाल में। यानी कि 34 लाख फेक आइडेंटिटीज हैं जो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी पूरा हमने इसको किया नहीं है। और पूरे देश में कितने हैं? 1.25 करोड़ आधार कार्ड इनवैलिड थे जो पूरे कंट्री में थे, और सबके अंदर या मोहम्मद था या आयशा था या इस्लाम था या अब्दुल था। यही नाम मिलेंगे आपको और सारे के सारे फेक। और जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कुछ और भी पाया कि जैसे ही इन्होंने SIR को लॉन्च किया है, बांग्लादेशी जो कॉकरोच हैं वो अपने आधार कार्ड्स को कुएं में फेंक कर अबंडन कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं बॉर्डर की तरफ। वो कहते हैं ना कि जब किसी कॉकरोच की मौत आती है, जैसे जानवर कोई और होता है, तो वो बांग्लादेश की तरफ भागता है, वही हाल इनके साथ हो रहा है। अब एक केस आया गुलशन कॉलोनी का, आपने सुना होगा। पॉपुलेशन है गुलशन कॉलोनी की 2 लाख लोग। जब वेरिफिकेशन करने के लिए SIR की टीम पहुंची तो वहां पर सिर्फ 20,000 वेरीफाइड वोटर थे, यानी कि 90% डिस्क्रिपेंसी। अब डोर टू डोर ये सारी की सारी चेकिंग होती जा रही है। घर खाली मिल रहे हैं,
पूरी की पूरी कॉलोनी खाली है पूरी। अब तो फैब्रिकेटेड स्टोरीज आनी शुरू हो गई कि देखिए जी मोदी जी ने पकड़ कर इनको सबको मार दिया, इनकी किडनियां निकाल ली हैं। वैसे तो निकाल लेते अच्छा होता, यहाँ पर रेट कम हो जाती, क्योंकि इनका जीने का कोई वैसे भी किसी को फायदा नहीं है, ये नुकसान का ही काम है। जितनी देर रहेंगे उतना ये बोझ रहेंगे पूरी दुनिया पर। बट अब आ रहे हैं, स्टोरी क्या आ गई कि जी वो तो शिफ्ट हो गए, तो दिल्ली चले गए हैं, वो सिलीगुड़ी चले गए हैं, कोई कहता है कि पाकिस्तान चले गए, कोई कहता है बांग्लादेश वापस चले गए। यानी कि एक भी घर में कोई आदमी नहीं है, दिखता ही नहीं। जहां जहां तक आपको नजर जाती है सब भाग रहे हैं। एसआईआर की टीम के सामने कोई भी आना नहीं चाहता। और ये स्टोरी सिर्फ वेस्ट बंगाल की नहीं है, ये सिस्टमैटिक एक इलेक्ट्रल फ्रॉड था जिसे पकड़ा जा रहा है। दोस्तों, ये जो ममता बानो है, अब ये देखिए कि बांग्लादेश के साथ साथ में जितना भी एरिया है वो पूरा डार्क ग्रीन हो गया है, गंदा सा ग्रीन कलर। यानी कि वहां पर अब 60 से लेकर 80% बॉर्डर के साथ में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको वही बकरी वाली दाढ़ी और बंदर वाली टोपी वाले ही लोग मिलते हैं, और काले बोरे डालकर आयशा आपको घर घर में मिल जाएगी। और जैसे जैसे आप अंदर आते हैं तो रंग थोड़ा सा कम हो रहा है हरा, लेकिन हरा अभी भी है। और ये जो इमिग्रेशन करवाई गई वे जानबूझकर इन्फिल्ट्रेशन करवाई गई है ममता बानो की तरफ से। और ये आपको लगेगा यार थोड़े से लोग अगर पकड़े गए, 25-30 लाख पकड़े गए, फर्क क्या पड़ता है? दोस्तों 25-30 लाख जो लोग हैं ये आगे जाकर 3 करोड़ लोगों को और इन्फ्लुएंस करते हैं। जो एक्चुअल वहां का वोटर है उसे बाहर आने नहीं देते, क्योंकि ये चाहते हैं कि इन्हीं का कोई ना कोई कॉकरोच वो वहां पर मंत्री बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, और उसके बाद किसी और का जीना ये हराम कर देते हैं, क्योंकि जानवरपन तो इनके जहन में है। अब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट वो क्या कर रही है, वो तो इनको मुझे लगता है कि जो ममता बानो है उसको हलाला करवाने का इतना ज़्यादा शौक हो गया है, वो जफ्फियां डाल रही है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ। ये भाग रहे हैं वहां से और वो उनको पकड़ रही है कि वापस मत जाओ। सिक्योरिटी की फेंसिंग को तोड़कर मास एक एक्सोडस है जो जा रहा है बॉर्डर की उस तरफ। ये चीज मैं देखना चाहता था, वो हो गई है कि भारत में से अब कॉकरोच मुक्त भारत ये बनता जा रहा है। स्वच्छ भारत मुझे लगता है मोदी जी ने कहा था मैं करके दूंगा, होना शुरू हो गया है। कांग्रेस मुक्त तो हो ही रहा है, अब साथ में कॉकरोच मुक्त भी हो रहा है। अब दोबारा आते हैं आर्टिकल 30 पे। देखिए हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को बोल दिया अब अपने गंदे से जो ये मदरसे खोलते हैं आप खोल सकते हैं, फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। मदरसे में क्या होता है, फैक्ट्री है जिहाद की, कि ये जिहाद के जो आगे टेररिस्ट बनेंगे वो यहाँ से बन के आते हैं। साथ में कन्वर्जन्स भी होती हैं, आपको मालूम है चीज़ का। पैसे कहाँ से आते हैं भाई? पैसे आते हैं हिंदू टेम्पल से। हिंदुओं के जो मंदिर है उसका पूरे साल की जो जनरेशन है जो हम दान देते हैं, $40 बिलियन का दान देते हैं हिंदू हर साल। यानी कि भारत का 2.5% जीडीपी का तो हम दान कर देते हैं। और ये सारा पैसा लेके कौन जाता है? गवर्नमेंट ले जाती है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो लेके जाती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट उसी फंड्स को किसको देती हैं? वो देती हैं इसी मदरसा और मस्जिदों को बनाने के लिए, अंडर द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। यानी कि हमारे ही पैसे से हमारे ही गले काटने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है। आर्टिकल 30 अभी तो इसके ऊपर भी काज करने वाली है, अब देखते जाइए। वक्फ बोर्ड है, दिल्ली की 60 से लेकर 70% जगह वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में करी हुई है, ये बोलकर कि जी ये तो हमारे पास है, हमारा मन आ गया हमने ले लिया। नया पार्लियामेंट भी इन्होंने क्लेम कर लिया है कि ये तो वक्फ की लैंड के ऊपर है। कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है मुस्लिम विमेंस की। और जब गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ट्रांसपेरेंसी चाहिए, दंगे करने शुरू कर दिए। जब बोला कि इसके अंदर विमेन भी होनी चाहिए मुसलमानों की, रजिस्ट्रेंस आ गई। अब आते हैं कि ये जो सारा काम हो रहा है क्यों हो रहा है? सिर्फ एक तबके को जो सिर्फ जिहादी ही पैदा करने के लिए उनका जन्म हुआ है, उनको परोसने के लिए, क्योंकि उनके सर पर ये 100 करोड़ हिंदुओं को दबा के रखते हैं और वोट एक एक करके ये जीतते रहते हैं। अब जैसे ही हमने SIR आर्टिकल 30 के ऊपर बात करनी शुरू करी, सुप्रीम कोर्ट में चले गए रोने के लिए। ममता बानो गई और तमिलनाडु का स्टालिन, वो दोनों चले गए। वहां पे क्या बोलते हैं कि जी जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है ये गलत है, एक कम्युनिटी को साइडलाइन किया जा रहा है। और मेरा क्वेश्चन एक ही है कि ऐसा क्या चक्कर है कि आधार हो, वोटर कार्ड हो, ये सारे के सारे फेक, एक जो मोहम्मद, इस्लाम, अब्दुल और आयशा इन्हीं के नाम क्यों बनते हैं, और कोई जो इंसान है उनके नाम पे इलीगल कोई भी कार्ड क्यों नहीं होता? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि ये जो आपने PIL लगा दिया है इसका कोई भी असर नहीं होने वाला, हम नहीं वापस करेंगे। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर इलेक्शन में जो लिस्ट है उसमें डिस्क्रिपेंसी होगी तो उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, इसके नामों को डिलीट करना ही पड़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो बेशक मोहम्मद हो या इस्लाम हो, फर्क नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अलाउ नहीं की जाएगी। और ममता बानो क्या बोलती है, ये तो सुपर इमरजेंसी लगी है भारत में। सुपर इमरजेंसी जब इलीगल आ रहे थे, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, तब नहीं उसको सुपर इमरजेंसी लगा। जब खुद हलाला करवा कर खुश हो रही थी तब इमरजेंसी नहीं थी, तब मज़े आ रहे थे इसको। और आज जब कोर्ट ने बोल दिया कि इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को बचाया जाएगा, किसी भी हालत में इसको रिवर्स नहीं किया जाएगा, SIR लॉन्च होगा ही होगा। जैसे ये हुआ है, ये अपने आधार को फेंक कर ये वापस जा रहे हैं चूहों की तरह, उसी कूड़े के ढेर में जहां पर पैदा हुए थे। दोस्तों, ये हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये नेशनल इंटेग्रिटी की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है, क्योंकि ये कम्युनिटी किसी की नहीं हो सकती। अब देखिए SIR अभी लॉन्च हुआ है, घरों को छोड़ के भाग गए हैं। और जो इलेक्शन की इंटेग्रिटी है हमारे देश की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस है, हम इस देश के लोग हैं, राइट हमारा है कि हमारा मंत्री कौन होगा, ये कॉकरोच कौन होते हैं। और 1,17,00,000 फेक IDs पूरे भारत में। आपको लगेगा यार 1 करोड़, ये 1 करोड़ नहीं है, ये 10 करोड़ से ज़्यादा है, क्योंकि ये तो वो हैं जो पकड़े गए, बाकी उन्होंने तो अपने डॉक्यूमेंट बना लिए। 9 करोड़ तो अभी भी फेक हैं यहाँ पर। और ये इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे एरिया को, क्योंकि ये लेके आते हैं चाकू, ये लेके आते हैं वहाँ पर। वही पढ़े लिखे जो लोग थे वो तो बॉम्ब बना रहे थे, जो डॉक्टर थे उनके पास AK-47 थी, जो मीडिया के लोग थे उनके वहाँ पर AK-47 मिली है जम्मू कश्मीर में। ये सिर्फ फियर का यूज़ करते हैं और इंटिमिडेट करते हैं आपको गलत चीज़ें बोलने के लिए, और ऑर्गेनाइज फ्रॉड करते हैं। ओवैसी की स्टेटमेंट है 98% जो गंदी मस्जिदें हैं भारत में वो इलीगल बनी हैं। ओवैसी बोल रहा है, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, सब कब्जे किए हुए हैं जगह के ऊपर। अब क्वेश्चन ये है कि जो हो रहा है वेस्ट बंगाल में, कई लोग बोलते हैं सर 11 साल लगा दिए। भाई 11 साल लगाए पहले देखने के लिए कि वो आपके अगेंस्ट काम कैसे करेंगे। आपने एक ऐसा काम किया है SIR लाकर कि इनको इलेक्शंस में आपने इररिलेवेंट कर दिया, और जैसे ही इनको इररिलेवेंट किया, इनके सारे राइट्स खत्म कर दिए। आधार इनके फेक थे, वो आपने कैंसिल करने शुरू कर दिए। अब फ्री राशन नहीं मिलेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, इलेक्शन में आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल जो सपोर्ट मिलती थी वो मिलनी बंद हो गई, तो वापस जाएंगे ना जहाँ पे पैदा हुए थे। अब ये है जो, अब ये इसका आंसर है जो लोग बोलते हैं कि इतनी वेट हमने क्यों करी। एटलीस्ट हमने चलना तो शुरू किया, हमने चलना शुरू किया है अपने देश के लिए, तो इन्होंने भागना शुरू कर दिया कूड़े के ढेर में जहाँ से आए थे। डाटा क्लियर है और पैटर्न अनडिनाइबल है कि सारे मोहम्मद, सारे इस्लाम वापस आएंगे जहाँ से आए थे। और जो अब आगे होगा वो डिफाइन करेगा हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी ऑल्सो एंड डेमोग्राफिक वैल्यू ऑल्सो अगली जनरेशन्स के लिए। मोदी ने नींव रख दिया है, योगी ऑलरेडी अपने बॉर्डर के ऊपर और अंदर जितने भी इलीगल मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, वो तोड़नी शुरू कर दी। जो योगी कर रहे हैं उससे 10 कदम आगे तो हमारे हिम्मत बिस्वा जी हैं, जो असम में पूरा स्वच्छ भारत का अभियान उन्होंने वहाँ पे शुरू किया है। और ये एक एक्सपेरिमेंट है कि जो वहाँ पे शुरू हो गया अब ये पूरे भारत में इम्प्लीमेंट होगा। अभी तो SIR सिर्फ 12-13 स्टेट्स में लागू हो रही है, एक एक कर कर, क्योंकि मुझे इनको मालूम है गवर्नमेंट को ये वहाँ से भाग के कहीं और जाएंगे, इनकी आदत है ये गटरों में रहते हैं, गटर में से निकल के दूसरे गटर में ये पहुँच जाएंगे। लेकिन अब इन्हें भारत को गटर बनाने की परमिशन नहीं मिलेगी, इनको जाना पड़ेगा, और इन्होंने जाना शुरू भी कर दिया है। इसलिए ममता बानो को रो रो कर बोलना पड़ा, मैं अपना गर्दन कटवा लूँगी लेकिन मैं इनको वापस नहीं जाने दूंगी, इनको इररेलेवेंट नहीं बनने दूंगी। यानी कि कहीं ना कहीं अंदर से ममता बानो को पता लग गया है कि बिहार में जैसी जीत हुई है, अब वैसा ही कुछ आपको वेस्ट बंगाल में दिखाई देगा। और सनातनियों, हिंदुओं जो वेस्ट बंगाल में हैं, अगर आगे जाकर आपको अपना हलाला वैसे नहीं करवाना जैसे ममता बानो को करवाने का शौक पड़ गया है, तो जैसे बिहारियों ने एकजुट होकर उन्होंने वोटिंग करी इस बार, अब है आपका टाइम कि आपको ये क्रांतिकारी, जो ये लेडी है क्रांतिकारी नहीं है, ये जिहादन है ममता बानो, अगर इसकी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना है तो जो पुश मिल रहा है आपको गवर्नमेंट की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, अब आपका मामला है ये
कि आपको अपने स्टेट को अपने कब्जे में दोबारा लेना है, तो दिस इज़ द ओनली मोमेंट। क्योंकि इस बार अगर आपने बेवकूफ़ी कर दी वही जैसे पहले करी थी कि ममता बानो को आपने वोटिंग देकर उसको इतनी बड़ी जीत दिला दी, उसका दिमाग खराब हो गया। अगर आप चाहते हैं कि जैसे उसने बोला है अपना गला कटवा लूंगी, अगर आप चाहते हैं कि आपका गला ना कटे, अभी भी जाग जाओ। दिस इज द लास्ट चांस यू आर गेटिंग। इसके बाद मोदी आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, ये गारंटेड है। नाउ मैटर इज इन योर हैंड्स, गो एंड सेव योर स्टेट। अब नहीं तो कभी भी नहीं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।